शब्द गुरु क्या है? पहले जानते हैं शब्द क्या है, फिर जानेंगे शब्द गुरु क्या है। नाद, नूर और निराकार का संगम शब्द है। अनाहत नाद हमारी आत्मा में गूंज रहा है, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है। तो पहला तत्व जो शब्द का है, पहला अवयव जो शब्द का है, पहला जो कंस्टिट्यूएंट शब्द का है, वो है अनाहत नाद। अनाहत नाद को कई नामों से पुकारा गया है। नाम कहते हैं, इसको शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द वास्तव में क्या है वो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन कभी कभी अनाहत नाद को शब्द भी कहते हैं, अकेले अनाहत नाद को भी सार शब्द भी कहते हैं, सत्य नाम भी कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, प्रणव कहते हैं, सदाए आसमानी कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, कलमा भी कहते हैं, अपूर्व श्रुत या अपूर्व करण भगवान महावीर इसको कहते हैं। अनेक अनेक नामों से इसको पुकारा गया है। अनाहत नाद इसको कहते हैं। तो शब्द का एक जो मुख्य कंस्टिट्यूएंट है वो है अनाहत नाद, जो अस्तित्व की गूंज है। दूसरा कंस्टिट्यूएंट क्या है? नूर है, दिव्य आलोक है। ये हमारी आत्मा में रोशनी है, एक दिव्य रोशनी है जो चमकती है, जिसको साधना के क्रम में देखा जा सकता है। तो शब्द का दूसरा कंस्टिट्यूएंट, दूसरा जो अवयव है वो है नूर या दिव्य आलोक या डिवाइन लाइट। पहला कंस्टिट्यूएंट हमने बताया डिवाइन साउंड, अनाहत नाद। और तीसरा एक कंस्टिट्यूएंट है वो है निराकार। जब आंखें बंद करते हैं तो जो शून्यता दिखती है वो निराकार है। तो जब तीन कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं, क्या क्या? नाद, नूर और निराकार, इन तीनों का जो योग है उसको शब्द कहते हैं। और सभी संतों ने शब्द की बात कही है और शब्द की साधना पर जोर दिया है। केवल नूर की साधना उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया, केवल नाद की साधना भी प्रस्तावित नहीं किया। उन्होंने कहा अगर साधना करनी है तो शब्द की साधना करो। सभी संतों ने ये बात कही है, अपने अपने ढंग से कही है। जैसे गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि शब्द क्या है? कहते हैं शब्द भया उजियारा। शब्द प्रकाशमय है, वो प्रकाशित है। नाद गूंज रहा है वहाँ, प्रकाश फैला हुआ है वहाँ। और कहाँ? ये कहाँ पर नाद गूंज रहा है? ये निराकार में गूंज रहा है। कहाँ पर वो प्रकाश फैला हुआ है? वो निराकार में फैला हुआ है। इसको गुरु गोरखनाथ की इस बात को महर्षि अरविंद कहते हैं कि संगीत प्रकाशमय है। वो जो दिव्य संगीत है, अनाहत नाद है, वो प्रकाशमय है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश संगीतमय है। एक अद्भुत बात कह रहे हैं, क्योंकि कोई ध्वनि प्रकाशमय नहीं होती या कोई प्रकाश नादमय नहीं होता। लेकिन ये जो शब्द है, ये एक ऐसा संगीत है जो प्रकाशमय है, स्वयं प्रकाशित है। और या ऐसा प्रकाश है जो स्वयं संगीतमय है। और महर्षि अरविंद के शिष्य थे राष्ट्र कवि दिनकर। दिनकर ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर ढंग से उस शब्द का वर्णन किया है। कहते हैं दिनकर, ढलकते गीत में मोती, चमकती आँख में शबनम, तुम्हारी बांसुरी की तान में छुप रो रहा कोई, गुलाबी आँख अपनी आंसुओं से धो रहा कोई, तुम्हारे गीत में तारे झपकते झिल मिलाते हैं, कमल मानो सरोवर में निकलते डूब जाते हैं, मनाती हो चिता के पास जैसे चांदनी मातम, ढलकते गीत में मोती, चमकती आँख में शबनम।
नहाकर 7 रंगों में कहीं से वेद ना आई, उदासी या किसी गम की उषा के लोक में छाई। कसकती वेद ना ऐसे कि जैसे प्राण हिलते हों, किरण सी फूटती मानो तिमिर में फूल खिलते हों। आँख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, लेकिन कहते हैं कि तिमिर में फूल खिलते हैं, सहस्रदल कमल वहाँ खिल रहा है। अंधेरी रात में जो बज रही हो ज्योत की सरगम, गजब की बात कहते हैं कि जैसे अंधेरी रात में प्रकाश का सरगम बज रहा हो, ऐसा वह दृश्य है। ये शब्द की बात करें, अंधेरी रात में जो बज रही हो ज्योत की सरगम, ढलकते गीत में मोती, चमकती आँख में शबनम। तो ऐसा है शब्द, अर्थात वह जो निराकार है हमारे भीतर, वह नाद से निनादित है और दिव्य आलोक से प्रकाशित है, और वही शब्द है। अब जान सकते हैं आसानी से कि फिर शब्द योग क्या है। शब्द तो ये हुआ, तो शब्द योग क्या है। शब्द की ही साधना जो है, शब्द की साधना शब्द योग है। जब हम शब्द की साधना करते हैं, जब शब्द से हम जुड़ते हैं, तो उसको शब्द योग कहा जाता है। और सभी संतों ने शब्द की साधना, शब्द योग की साधना करने की बात कही है। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। साधना अगर करना है तो तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साधना है और वह है शब्द साधना। शब्द की साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। स्वामी जी महाराज जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, शिव दयाल सिंह जी, तो कहते हैं, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। तुम ज्ञानार्जन के मार्ग पर चले हो, ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, एक ही ज्ञान है, वह है शब्द ज्ञान। कहते हैं, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। और तुम ध्यान करते हो तो एक ही ध्यान है कि शब्द को देखो, शब्द को निरंतर उसके प्रति जागो। शब्द के प्रति जागना ही ध्यान है। शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान। कहते आए अज्ञानियों, शब्द को मत छोड़ो। राधा स्वामी कहे बखान, कहते कि मैं इसको बखान इसका करता हूँ, इसका मैं तुमको समझाता हूँ कि शब्द साधना ही असली साधना है, शब्द साधना ही असली ज्ञान है, और शब्द साधना ही असली ध्यान है। और अगर तुम शब्द को छोड़ देते हो तो तुम्हारी साधना का कोई मूल्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, सुरति निरति और शब्द ये कहबे को है तीन। जैसे पेड़ है, उसको कहते हैं जड़, इसको कहते हैं धड़, फिर कहते हैं डालियाँ। तो अलग अलग बात करते हैं। कहते हैं कि बस ये शब्द वृक्ष है और उसी का ये अंग है सुरति। सुरति क्या है? भीतर ध्वनि को सुनना, भीतर की ध्वनि को सुनना, ये है सुरति। और निरति क्या है? भीतर के प्रकाश को, अंतर प्रकाश को देखना, अंतर ध्वनि को सुनना सुरति है, अंतर प्रकाश को देखना निरति है। और तीसरी बात क्या करें? शब्द। सुरति, निरति और शब्द ये, और कहते हैं ये कहबे को है तीन, कहने को कह रहे हैं तीन, लेकिन है नहीं तीन, है वृक्ष एक ही। कहने को, बात को समझने को कह रहे हैं कि चलो ये धड़ है, ये जड़ है, ये डाली है, ये फूल है, ये फल है, लेकिन क्या ये अलग अलग है? क्या इनका अस्तित्व अलग अलग है? नहीं है। ऐसे ही सुरति का, निरति का कोई अस्तित्व अलग नहीं है, बल्कि शब्द साधना के अंतर्गत ही है। तो सुरति, निरति और शब्द ये कहबे को है तीन, और सुरति पलट निरतहि मिली और निरति शब्द में लीन। शब्द तक जाने के लिए क्या करना होगा? पहले सुरति करो, श्रवण करो नाद का, फिर क्या करना होगा? जो भीतर अंतर प्रकाश है उसको देखना होगा, और फिर क्या करना होगा? उस निराकार से जुड़ना होगा। तो इस तरह से सुरति, पहले सुरति करो, पहला कदम है, फिर निरति करो, और फिर तीसरा कदम है कि शब्द से जुड़ जाओ, उस निराकार को भी अपनी साधना में शामिल कर लो। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, सुरति समानी निरति में। सुरति तुमने शुरू किया, अब वो सुरति निरति में समा गया, निरति से मिल करके एक हुआ। तो जैसा मैंने कहा, सुरति पहला कदम, दूसरा कदम निरति, तीसरा कदम शब्द साधना। तो सुरति समानी निरति में, और निरति रही निर्धार, और फिर वो निरति, उसका आधार क्या है?
वो तो निर्धार है, अर्थात कि वो निराकार के साथ एक है। निराकार तो निर्धार है, आकार का हमेशा आधार होता है, आकार कहीं न कहीं उसका बेस होता है, लेकिन शब्द का कोई बेस नहीं है। निरति या सुरति का कहीं बेस नहीं है, कहीं आधार नहीं है, वह निर्धार है। और सुरति निरति परिचय भया तब खुला सिंह द्वार। और सिंह द्वार क्या है? यह दशम द्वार है। दशम द्वार अर्थात जो मोती की तरह जो बिंदु चमक रहा है, जो शिव नेत्र बिंदु है, वो सिंह द्वार उसको संतों ने कहा है। जब सुरति और निरति से परिचय हो जाता है तो दशम द्वार खुल जाता है और उसके बाद तो पूरा ही विराट अंतराकाश दिखाई पड़ने लगता है। उसी से जुड़ना शब्द साधना है। अब शब्द योग अगर समझ लिया तो एक और शब्द समझने लायक है, जिसको संतों ने कहा है, संत मत का जो मार्ग है वो है सुरत शब्द योग। ये भी शब्द बार बार आता है संतों के साहित्य में। तो वो सुरत शब्द योग क्या है? सुरत शब्द योग को मीन मार्ग भी कहा गया है। मीन मार्ग क्या है? जो मछली है वो हमेशा उद्गम की ओर जाती है। ऐसा नहीं पानी बहता है नीचे की ओर तो मछली कभी नीचे की ओर यात्रा नहीं करती। मछली जिधर से पानी आ रहा है वो उधर की यात्रा करती है। इसलिए जो मछुआरे हैं वो इस तत्व को जानते हैं, इसलिए जाल इसी तरह लगाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मछली किधर जा रही है और जाल उसकी उल्टी दिशा में लगाना चाहिए। तो इसलिए इसको मीन मार्ग कहा गया है, मछली का मार्ग कहा गया है। और ये जो नाद से शब्द तक की जो यात्रा है, इसी को सुरत शब्द योग कहा गया है। अर्थात अपना ध्यान अब शब्द की ओर केंद्रित करो, इसको कहते हैं सुरत शब्द योग। कबीर साहब कहते हैं, बाजे जंत्र मधुर धुन होई। कहते हैं अनाहत नाद की गूंज हो रही है, एक यंत्र बज रहा है, लेकिन जे बजावे से और कोई, लेकिन बजाने वाला कौन है वो तो दिखाई देता नहीं है। तो जो बजा रहा है वो कौन बजा रहा है? वो शब्द रूपी परमात्मा बजा रहा है, और वह उस शब्द की ओर जाना है। इसलिए केवल ध्वनि पर मत अटको, केवल नाम पर मत अटको, नाम से शब्द की यात्रा करो। तो ये जो कबीर साहब का एक और बड़ा सुंदर उदाहरण है, सुरत निरति सो मेला करके। ये शब्द साधना की बात हो रही है कि सुरति और निरति को मिलाओ, सुरति और निरति का संगम करो और अनाहत नाद बजावे। अलग से केवल अनाहत नाद को नहीं सुनना है, बल्कि अनाहत नाद के साथ इसको निरति को, प्रकाश को संगम करो। और फिर कहे कबीर सुनो हो साधु ज्यों का त्यों ठहराओ। और फिर क्या होता है कि मन की जो भाग दौड़ है, मन में नाना प्रकार के विचार चल रहे हैं, नाना प्रकार के विषयों की ओर मन भागा जा रहा है, और कहते हैं कि अब इधर उधर जो मन की चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे ही शब्द पर तुम ध्यान करते हो, बस सारा विचार समाप्त हो जाता है, सारे भाव समाप्त होते हैं, सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, और तुम ज्यों का त्यों ठहर जाते हो, यहाँ ठहर जाते हो। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं ज्यों का त्यों ठहर आया, ज्यों का त्यों। अब सारी भाग दौड़, सारे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। तो ऐसा है शब्द योग। और फिर दादू साहब कहते हैं कैसा है सुरत शब्द योग, कैसा है, क्या है? दादू अचेत न हो ये। सामान्यतः हम बेहोशी में जीते हैं। कहते हैं कि ऐ संतो, ऐ साधुओं, ऐ साधको, तुम बेहोशी में मत रहो। आत्मा के प्रति, आत्मा का विस्मरण जब हम करते हैं तो उसको बेहोशी कहते हैं, और आत्मस्मरण में जीते हैं तो उसको कहते हैं होश, उसको कहते हैं जागना। तो कहते हैं कि दादू अचेत न होइए, बेहोशी में मत जियो, मूर्छा में मत जियो, आत्म विस्मरण में मत जो जियो। चेतन सो करचित। वह जो भीतर शब्द है वह चैतन्य है, वह जीवंत है। तो उसकी ओर अपना रुख करो। और कैसे करोगे? ये अनहद जहाँ थे उपजे। अब ख्याल करो कि वो अनाहत नाद कहाँ पैदा हो रहा है। वो हमारे भीतर अंतराकाश में पैदा हो रहा है। तो अनहद जहाँ थे उपजे और खोजो तहीं नित्य। अब वो अंतराकाश में खोजो
और वह जो अंतराकाश की खोज है वही सुरत शब्द योग है। स्वयं ओशो कहते हैं कि ओंकार हमारा मूल है। जब ओशो ओंकार की बात कर रहे हैं तो ओंकार का मतलब शब्द होता है। ओंकार का अर्थ हुआ कि अनाहत नाद अर्थात नाम तत्व, फिर अपना प्रकाश तत्व और निराकार तत्व। ओंकार के ही तीनों डायमेंशन है, तो शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है ओंकार का। इसलिए कहते हैं ओशो, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार के पास रखते जाना स्वर्ग है, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है। तो ओंकार ये ओशो प्रकारांतर से शब्द साधना की ही बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं आपके मूल प्रश्न पर कि शब्द गुरु क्या है। तब ये बड़े भेद की बात है, ये बड़े राज की बात है कि शब्द गुरु क्या है। ये जो शब्द है यही शब्द गुरु है। कैसे शब्द गुरु है? क्योंकि ये जो शब्द एक स्टेज आता है जब हम इसकी मदद लेते हैं साधना में आगे बढ़ने के लिए। पहले हम गुरु के पास जाते हैं, पूरा गुरु के पास जाते हैं, और पूरा गुरु हमको शब्द साधना कराता है और शब्द गुरु से परिचय कराता है कि अब शब्द गुरु तुम्हें आगे का मार्ग बताएगा, ऐसा गुरु हमको कहता है। इसीलिए हमारे जितने भी साहित्य हैं संतों के, उसमें दो शब्द आता है, एक आता है सद्गुरु और एक आता है पूरा गुरु। तो सद्गुरु शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है और पूरा गुरु जीवित गुरु के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो सद्गुरु है, असली जो गुरु है वो सद्गुरु ही है, और जो पूरा गुरु है उसका काम है असली सद्गुरु तक पहुंचा देना। इसलिए जैसे भाई गुरदास कहते हैं, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सद्गुरु कोट पैंडा आगे होई लेता है। अगर तुम अपने जीवित गुरु, अपने पूरा गुरु के पास तुम एक कदम बढ़ाते हो तो साक्षात परमात्मा सद्गुरु के रूप में तुम्हारी ओर करोड़ों कदम उठा देता है। तो जहाँ कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब में सद्गुरु शब्द आया है वो परमात्मा के लिए आया है, अब पूरा गुरु जो आया है वो जीवित गुरु के लिए आया है। ये भेद हमको समझना होगा। इसलिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं, गुरु के चरणों में श्रद्धा कर, तोड़ो जग का सब मोह पाश। जैसे गुरु से हमारा नाता जुड़ता है, संसार से नाता डाइल्यूट होता जाता है। तो वही कह रहे हैं कि गुरु के चरणों में श्रद्धा कर, तोड़ो जग का सब मोह जाल, ये माया मोह ममता, अब इन सब को तोड़ो। मन इंद्रियों को संयमित करो। अब जो हमारा मन, हमारी इंद्रियां बाहर बाहर भागी चली जा रही हैं, उसका आप संयम करो, उनको भीतर लौटाओ। देखो अपने भीतर विराट, और फिर अपने भीतर तुम देखो एक विराट अंतराकाश वहाँ प्रकट होता है। उससे अब नाता जोड़ो। अब सब सवाल उससे पूछो, गोविंद भजो गोविंद भजो। अब बाहर के गुरु से तुमने बहुत पूछ लिए, बाहर के गुरु ने शब्दों में उसका उत्तर दिया, अब सारे उत्तर उस परमात्मा से मिलेंगे, सारे उत्तर उस शब्द गुरु से मिलेंगे, सारे उत्तर उस सद्गुरु से मिलेंगे। ये है शब्द साधना, ये है शब्द गुरु की बात।